सबको जय मसीह की। आइए अपने आज के इस आराधना को शुरू करेंगे, जबकि आज हम परमेश्वर की उस विजयी दिन को फिर से एक और बार स्मरण करते हैं, जबकि संडे जो कि हम सब के लिए कहीं ना कहीं एक विजयी दिन है, रिजरेक्शन डे, जिसको हम हर सप्ताह मनाते हैं। और कलीसिया इस कारण से ही आज के दिन आराधना और स्तुति करने के लिए इकट्ठा होती है, क्योंकि कलीसिया प्रभु यीशु मसीह के जीवित बलिदान और उस उद्धार, उस अनंत जीवन और उस मार्ग और सत्य और जीवन को स्मरण करती है, जो उसके द्वारा मेरे को और आपको प्राप्त हुआ है। और इसलिए रिजरेक्शन डे मेरे और आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और इसी दिन में होकर हम अपने आज के इस आराधना में परमेश्वर में आगे बढ़ेंगे। आज हम पुनरुत्थान पर्व के पश्चात चौथा रविवार मना रहे हैं, और इस आराधना में मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। आइए इससे पूर्व हम आगे बढ़ें, अपने सरों को झुकाएंगे, प्रार्थना करें। महान जीवित सामर्थी परमेश्वर, इस जगत के सृष्टिकर्ता प्रभु, हम सबके बनाने वाले ईश्वर प्रभु, हम हृदय से आपका धन्यवाद अर्पित करते हैं आज के इस दिन के लिए। धन्यवाद अर्पित करते हैं प्रभु, जबकि आपके अनुग्रह में, आपकी दया में, आपके सामर्थ्य में प्रभु हमें ये दिन दिया गया। इस दिन की उत्तम आशीषें दी गई। और प्रभु आज के इस दिन में जब प्रभु परमेश्वर कलीसियाएं एकजुट होती हैं आपकी आराधनाओं के लिए, प्रभु जानते हैं कि स्थिति ऐसी है कि हम आपके भवन में इकट्ठा नहीं हो सकते, पर प्रभु परमेश्वर आपने कलीसिया को प्रभु एक किया है मन में, हृदय में, प्रभु उस सोच और समझ में जहां प्रभु परमेश्वर अब हमारे कलीसियाई जीवन में कोई बाउंड्रीज नहीं रह गई हैं। कलीसियाएं सब एक हो गई हैं, क्योंकि वो एक ही प्रभु के आने का इंतजार कर रही हैं। इंतजार जहां आज हम प्रभु परमेश्वर उस प्रॉमिस को याद करते हैं, जब आपने बोला कि मैं जाता हूं और जगह तैयार करने के लिए जाता हूं, क्योंकि मैं ही मार्ग हूं, मैं ही सत्य हूं, मैं ही जीवन हूं। प्रार्थना करते हैं जब इन बातों पर मनन चिंतन करते हैं, आपके अनुग्रह में, आपकी दया में, आपके सामर्थ्य में हमारे जीवन आगे बढ़ाए जाएं। प्रभु हम सब बातों में अपने जीवनों को आपकी ओर बढ़ाते हैं। प्रार्थना करते हैं कि आपकी अगुवाई में हम सबके जीवन आगे बढ़ाए जाएं। मांगते प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से, आमीन। आइए हम परमेश्वर की आराधना की शुरुआत में मिलकर गीत गाएंगे। गीत नंबर 486 जो मैंने आपको पहले से ही व्हाट्सएप कर दिया है। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वही है जो बचाता हमें। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। सारे पापों को करता क्षमा, सारे रोगों को करता चंगा। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। धन्यवाद दें उसके आसनों में, आनंद से आए उसके चरणों में। धन्यवाद दें उसके आसनों में, आनंद से आए उसके चरणों में। संगीत गाकर कोशे से मुक्ति की चट्टान को जय ललकारें। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। वो ही हमारा है परम पिता, तरस खाता है सर्व सदा। वो ही हमारा है परम पिता, तरस खाता है सर्व सदा। पूरब से पश्चिम जितनी दूर, उतनी ही दूर के हमारे गुनाह। परम पिता
कि हम स्तुति गाएं। वो ही है जो बचाता हमें, माँ की तरह उसने दी तसल्ली। दुनिया के खतरों में छोड़ा नहीं, माँ की तरह उसने दी तसल्ली। दुनिया के खतरों में छोड़ा नहीं, खालिस दूध कलाम का दिया और दी हमेशा की जिंदगी। परम पिता की हम स्तुति गाएं। वो ही है जो बचाता हमें, चरवाहे की मानिंद ढूंढा उसने। पापों की कीच से निकाला हमें, चरवाहे की मानिंद ढूंढा उसने। पापों की कीच से निकाला हमें, हमको बचाने को जान अपनी दी, ताकि हाथ में हम उसके रहें। परम पिता की हम स्तुति गाएं। वो ही है जो बचाता हमें, घोंसले को बार बार तोड़कर उसने। चाहा कि सीखे हम उड़ना उससे, घोंसले को बार बार तोड़कर उसने। चाहा कि सीखे हम उड़ना उससे, परों पर उठाया उकाब की तरह, ताकि हमको चोट न लगे। परम पिता की हम स्तुति गाएं। वो ही है जो बचाता हमें। आज की विशेष कॉलेक्ट, आइए हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपको सचमुच जानना ही शाश्वत जीवन है। वर दीजिए कि हम आपके पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस प्रकार पूर्ण सिद्धता से जानें कि वह मार्ग, सत्य और जीवन है और हमें शाश्वत जीवन की ओर ले जाते हैं। उन्हीं के द्वारा जो आपके पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर हैं और अब तथा सदा सर्वदा जीवित और राज्य करते हैं। आमीन। आइए इससे पूर्व हम वचन में चलें। आइए हम अपने सरों को झुकाएंगे, अपने मनों को परमेश्वर की ओर लगाएंगे और अपने उस हृदय के हर एक स्थिति को अपने परमेश्वर के सम्मुख लेकर आएंगे। इससे पूर्व कि हम परमेश्वर की आवाज को सुने, आवश्यक है कि हमारे जीवन उस आवाज को सुनने के लिए तैयार किए जाएं और इस तैयारी का होना हमारे जीवन में आवश्यक है। किस प्रकार से हम अपने जीवनों को तैयार कर सकते हैं? सबसे पहला, अपने जीवन के हाल को अपने परमेश्वर के सामने खोल कर रखें। अपने हर एक गलती को, अपने हर एक जीवन की स्थिति को अपने परमेश्वर के सम्मुख लेकर आए। कुछ ना छुपाएं, यहां तक कि अपने हर एक गलत किए हुए कार्य को भी नहीं, सब कुछ को परमेश्वर के सम्मुख लेकर आए और कहें, प्रभु मैं अपने जीवन को आपके सम्मुख लेकर आया हूं। प्रभु आप मेरे जीवन को लें जिसकी स्थिति मैले चितड़ों के समान है, और प्रभु आप उस जीवन को धोकर श्वेत कर दें। प्रभु परमेश्वर, हम में से प्रत्येक आपके सम्मुख आते हैं और प्रार्थना करते हैं। प्रभु परमेश्वर, मैं उन सब के लिए प्रार्थना करता हूं जो इस समय अपने पापों का अंगीकार करते हैं, कि प्रभु परमेश्वर आप उनके पापों को क्षमा करें और प्रभु परमेश्वर उनको अपनी शुद्धता से, पवित्रता से स्पर्श करें। और प्रभु परमेश्वर, हम में से प्रत्येक का जीवन आपके सम्मुख श्वेत होने वाला हो।
दूसरा कार्य जो मेरे को और आपको करना है वो है कि अपने जीवनों में पवित्र आत्मा को हम आमंत्रित करें। और यह आमंत्रण सिर्फ गीतों के गाने के जरिए से ना हो, बल्कि यह आमंत्रण मैं और आप अपने जीवन में परमेश्वर के उस आत्मा को निमंत्रण देकर करें। निमंत्रण जो कि पर्सनल। कई बार हम वेगली लोगों को इनवाइट करते हैं। गीतों का गाना भी कई बार मेरे और आपके जीवन से ऐसे ही होता है, पर हम इस गीत को जब गाते हैं तो व्यक्तिगत रूप से पवित्र आत्मा को अपने अंदर आमंत्रित करें, ताकि मैं और आप पवित्र आत्मा की उपस्थिति में वचन को सुने। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले चल यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले चल यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, घुटने टिकाकर सर झुकाकर पास आता मैं तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं सर झुकाता हूँ। यीशु ही मार्ग है, यीशु ही सत्य है, यीशु ही जीवन है, यीशु मेरा प्रभु, यीशु मेरा प्रभु, यीशु मेरा प्रभु। इंजील मुकद्दस यूहन्ना की इंजील उसका 14वां अध्याय, इंजील मुकद्दस यूहन्ना की इंजील उसका 14वां अध्याय, उसकी पहली आयत से लेकर उसकी 14 आयत तक। इंजील मुकद्दस यूहन्ना की इंजील उसका 14वां अध्याय उसकी पहली आयत से। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जा रहा हूं। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने यहां ले जाऊंगा, कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। जहां मैं जाता हूं तुम वहां का मार्ग जानते हो। थोमा ने उससे कहा, हे प्रभु, हम नहीं जानते कि तू कहां जा रहा है, तो मार्ग कैसे जानेंगे? यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूं। बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। यदि तुमने मुझे जाना होता तो मेरे पिता को भी जानते, और अब उसे जानते हो और उसे देखा भी है। फिलिप्पुस ने उससे कहा, हे प्रभु, पिता को हमें दिखा दे, यही हमारे लिए बहुत है। यीशु ने उससे कहा, हे फिलिप्पुस, मैं इतने दिन से तुम्हारे साथ हूं और क्या तू मुझे नहीं जानता? जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है।
तू क्यों कहता है कि पिता को हमें दिखा? क्या तू विश्वास नहीं करता कि मैं पिता में हूं और पिता मुझ में है? ये बातें जो मैं तुमसे कहता हूं अपनी ओर से नहीं कहता, परंतु पिता मुझ में रहकर अपने काम करता है। मेरा विश्वास करो कि मैं पिता में हूं और पिता मुझ में है, नहीं तो कामों ही के कारण मेरा विश्वास करो। मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो मुझ पर विश्वास रखता है, ये काम जो मैं करता हूं वो भी करेगा, वरन इनसे भी बड़े काम करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूं। जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूंगा, कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूंगा। ये ख्रिस्त का सुसमाचार है। हे ख्रिस्त यीशु, आपकी स्तुति हो। प्रार्थना करें। प्रभु आपके अगुवाई को चाहते हैं। एक उम्दा समय हमने आपकी आत्मा की उपस्थिति में व्यतीत किया है, और प्रभु परमेश्वर, हमें विश्वास है कि हम सबके मध्य में आपका आत्मा है, और प्रार्थना करते हैं उसी आत्मा की प्रचुरता के साथ हम वचन को समझने वाले, वचन को बोलने वाले, वचन को सुनने वाले, वचन को ग्रहण करने वाले और उस पर अमल करने वाले बन सके। प्रार्थना करते हैं कि हम आप जो मार्ग, सत्य और जीवन है, उस पर अपने पूर्ण विश्वास को रखने वाले हों और उसी की ओर दृष्टि करके अपने जीवनों में अपने उस मुकाम की ओर अपने नजरों को रखें जो हमारा असली मुकाम है। सारा आदर महिमा आपको देते हैं, मांगते प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से, आमीन। परमेश्वर में प्रिय भाई और बहनों, आज हम पुनरुत्थान पर्व के पश्चात चौथा रविवार मना रहे हैं, और आज का विषय जो हमारी कलीसियाई मनन चिंतन के लिए लिया गया है वह है प्रभु यीशु मार्ग, सत्य और जीवन है। प्रभु यीशु मार्ग, सत्य और जीवन है। मैं और आप सब बहुत जगहों को घूमने के लिए जाते हैं, अलग अलग जगहों पर रहते हैं, अलग अलग उन जगहों पर सुख विलास को हम अपने जीवनों में उसका लाभ उठाते हैं। पर एक बात हमेशा हर व्यक्ति बोलता है कि घर घर ही होता है। हम चाहे कहीं भी चले जाएं, चाहे कितनी अच्छी जगह हो, चाहे कितनी खराब जगह हो, और चाहे हम कितने ही मखमली बिस्तर पर क्यों ना सो जाएं, जो नींद मेरे को और आपको अपने घर में आती है, अपने बिस्तर पर आती है, उस नींद का कंपैरिजन कहीं दुनिया में किसी के पास नहीं है। और इसलिए कहा जाता है घर वो जगह है जहां व्यक्ति आकर आराम कर सकता है, कोई फॉर्मेलिटी नहीं होती उस जगह पर, वो अपने मन मर्जी मुताबिक उठ सकता है, बैठ सकता है, लेट सकता है, और वही कहीं ना कहीं उसका बसेरा होता है। चिड़ियों को आप देखें तो वो सुबह उठकर हर जगह जाती हैं, परिश्रम करती हैं, कहीं से तिनका लेकर आती हैं कि घोंसले को और सुंदर बना सकें, कहीं से खाना लेकर आती हैं, तमाम बातों के लिए वो दिन भर फिरती रहती हैं। पर जब शाम होती है तो सारे पक्षी उड़कर वापस अपने घोंसले को जाते हैं। क्यों जाते हैं अपने घोंसले को? क्योंकि उन्हें पता है कि वही उनका घर है। मेरे और आपके जीवन में, मेरे और आप के उस जहन में, मेरे और आपके घर की परिभाषा आज शायद मेरे को और आपको विचारने की आवश्यकता है। मैं किसको अपना घर बोलता हूं, या
क्या समझता हूं कि घर क्या है? क्या घर वो है जिसमें मैं आज रह रहा हूं, या घर वो है जिसके ओर मैंने अभी तक अपने ध्यान को नहीं करा है, जिसके विषय में प्रभु यीशु ख्रीस्त बातचीत करते हैं? क्योंकि आज का विषय कहीं ना कहीं 3 बातों के बारे में बता रहा है: मार्ग, सत्य और जीवन, जो मेरे को ले जा रहा है उस मुकाम पर जो मेरा असली मुकाम है। आइए हम इस वचन पर अपने मनन चिंतन को करेंगे। ये 14वां अध्याय है और यहां प्रभु यीशु ख्रीस्त अपने फेयरवेल मैसेज को दे रहे हैं। और कई मायनों में हम जानते हैं कि जब भी कोई व्यक्ति अपने आखिरी समय में होता है तो वो अनावश्यक बातों को नहीं करता है, आवश्यक बातों को करता है। प्रभु यीशु ख्रीस्त भी अपने चेलों के साथ हैं और ज्यादा समय नहीं बचा है कि वो क्रूस की ओर ले जाएं, पकड़वाए जाएं और फिर क्रूस की ओर ले जाएं। और इसलिए वो एक उम्दा समय व्यतीत करते हैं अपने चेलों के साथ, उनको ताकीद करते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, उनको निर्देश देते हैं। और ये जो बातें हैं कहीं ना कहीं उसी समय की हैं जहां प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ बातचीत कर रहे हैं और निर्देश दिए जा रहे हैं। और बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर प्रभु यीशु ख्रीस्त बातचीत कर रहे हैं, जहां वो कह रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि एक समय अब आने वाला है कि ये व्याकुल होंगे, भयभीत होंगे, परेशान होंगे। कह रहे हैं तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। और ये वही पोर्शन है जो कई बार हमारे घरों में तब पढ़ा जाता है पादी साहब जब आते हैं, जब कहीं ना कहीं गमी हो जाती है। और ये वो ढांढस के शब्द हैं जो मुझे मेरे असली मुकाम के बारे में बताते हैं, और ये ढांढस बंधाते हैं कि वो असली मुकाम मेरे को प्रभु यीशु मार्ग, सत्य और जीवन से प्राप्त होता है। यहां प्रभु कह रहा है कि तुम व्याकुल ना हो, भयभीत ना हो, मुझ पर विश्वास रखो। और इससे पूर्व कि वो मार्ग, सत्य और जीवन के विषय में बातचीत करे, वो एक घर के विषय में बातचीत कर रहा है। क्यों है कि घर के विषय में बातचीत हो रही है? क्योंकि ये मार्ग मेरे को कहीं ना कहीं वहीं ले जा रहा है। प्रभु कह रहा है मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं, यदि ना होते मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने के लिए जा रहा हूं। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने यहां ले जाऊंगा, कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। प्रभु यीशु मसीह बातचीत कर रहे हैं एक कंस्ट्रक्शन वर्क की, मेरी और आपकी परिभाषा में, जहां वो रहने के स्थान के विषय में बातचीत कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं, और अगर यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं जगह तैयार करने के लिए जा रहा हूं, और जब जगह तैयार कर लूंगा तो मैं आकर तुमको ले जाऊंगा। ये जो समय है जो बीत रहा है, ये मेरे और आपकी जगह तैयारी का बीत रहा है। प्रभु कह रहा है कि मैं तुम्हारे साथ ही निवास करना चाहता हूं। मैं तुमको अपने उस स्थान पर एक घर बना के दूंगा, एक रहने का स्थान बना के दूंगा, जहां से तुम्हारी उत्पत्ति हुई है। हमेशा ध्यान रखिए इस बात को कि चिड़िया सुबह अपने बसेरे से उड़ती है और शाम को अपने बसेरे पर ही आती है। मेरे और आपकी उत्पत्ति इस पृथ्वी पर हुई जरूर है, पर मैं और आप इस पृथ्वी के हैं नहीं। मैं और आप
परमेश्वर की ओर से उसके स्वरूप को धारण करके भेजे गए हैं और इस पृथ्वी पर अपने कार्यों को सुनिश्चित करने के लिए भेजे गए हैं। पर कई मायने में बहुत सी ऐसी चिड़ियाएं होती हैं जो अपना मार्ग भटक जाती हैं, और इसलिए सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह मार्ग की बात करते हैं। क्या कहते हैं? जहां मैं जाता हूं, 4 आयत, तुम वहां का मार्ग जानते हो। और जैसे ही वो इस बात को कहते हैं कि तुम वहां का मार्ग जानते हो, थोमा उससे कहता है, प्रभु हम नहीं जानते कि कहां जा रहे हैं, तो मार्ग कैसे जानेंगे? प्रभु हमें नहीं समझ में आ रहा। चेले कह रहे हैं कि तू किस विषय में बात कर रहा है, तो हम मार्ग कैसे जानेंगे? यीशु ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। यदि तुमने मुझे जाना होता तो मेरे पिता को भी जानते, और अब उसे जानते हो और उसे देखा भी है। प्रभु कह रहा है, मार्ग में हूं, सत्य में हूं, जीवन में हूं। तीनों बातों को उसने मेरे और आपके सामने रख दिया है, और वो कह रहा है, बिना इस मार्ग के तुम पिता तक नहीं पहुंच सकते। डेस्टिनेशन पिता है, पिता जिसके स्वरूप में मैं और आप बनाए गए हैं, पिता जिससे मेरे और आपकी उत्पत्ति हुई है, पिता जिसने मेरे को और आपको इस पृथ्वी पर भेजा है। डेस्टिनेशन वापस वही है। मैं इस पृथ्वी पर कुछ समय के लिए हूं, एक राहगीर हूं, और वो ये कह रहा है कि इस राहगीर को जब वापस अपने घर लौटना है तो मार्ग प्रभु यीशु ख्रीस्त है। मार्ग प्रभु यीशु ख्रीस्त है। बिना उस मार्ग के मैं पिता तक नहीं पहुंच सकता। वो कह रहे हैं, हम मार्ग कैसे जानेंगे? पर प्रभु कह रहा है, मार्ग मैं हूं, क्योंकि मैं ही तुम्हारे लिए रास्ता तैयार करके, उस रास्ते को मेंड करके, उस ब्रिज को जो टूट चुका था, जो परमेश्वर और मनुष्य के संपर्क का ब्रिज था, उस ब्रिज को मैंने बनाया है। और कहीं ना कहीं तुम मेरे ऊपर से चलकर परमेश्वर तक पहुंच रहे हो, क्योंकि बलिदान मेरा हुआ है। या अभी कहें तो प्रभु यीशु कह रहा है एक प्रकार से कि बलिदान मेरा होने जा रहा है। मैं और आप जब इस मार्ग को तय करते हैं तो प्रभु यीशु मसीह मार्ग है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह वो ब्रिज है, वो पुल है जिसके ऊपर से मैं और आप परमेश्वर तक पहुंचाए जाते हैं। कैसे पहुंचते हैं परमेश्वर तक? उसके बलिदान को क्लेम करके, अपने पापों की क्षमा को क्लेम करके। और जब उस बलिदान को क्लेम करते हैं तो कहीं ना कहीं प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए वो मध्यस्थ बन जाता है, वो मार्ग बन जाता है जहां मैं पिता तक पहुंच सकूं। वो कह रहा है, मार्ग में हूं, वो कह रहा है, सत्य में हूं, मेरे अलावा और कुछ सत्य नहीं है। जो तुम इस पृथ्वी पर देखते हो वो सत्य नहीं है, जो तुम अपने इर्द गिर्द देखते हो वो सत्य नहीं है, यहां तक कि तुमने जो कुछ आज तक अपने जीवन में प्राप्त किया है वो सत्य नहीं है। सत्य कौन है? सिर्फ प्रभु यीशु ख्रीस्त। मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं। इस सत्य के विषय में बहुत लोग खोज करने के लिए न जाने कहां कहां जाते हैं। बहुत सारे लोग न जाने कितने यत्न करते हैं, सिद्धियां करते हैं, न जाने क्या क्या करते हैं, अपने अंगों को वो पीड़ा देते हैं ताकि वो सत्य तक पहुंच सकें। पर मेरे और आपके लिए सत्य तक पहुंचना कितना आसान है, क्योंकि पीड़ा मुझे नहीं उठानी, पीड़ा एक और व्यक्ति ने उठाई है मेरे और आपके लिए, ताकि मैं सिर्फ उस पर विश्वास लाते हुए सत्य को धारण करूं। मैं मार्ग हूं, मैं सत्य हूं, और वो कह रहा है कि मैं जीवन भी हूं। वो मृत्यु जो पाप के जरिए से तुम में प्रवेश कर गई थी, उस मृत्यु पर मैं विजय प्राप्त करने वाला हूं। और अब हमारे समय में अगर हम बात करें तो उसने विजय प्राप्त कर ली है, और वो ये कह रहा है कि जीवन भी मेरे पास है।
मार्ग में हूं जिस पे होकर तुम परमेश्वर तक पहुंचाए जाओगे। सत्य में हूं क्योंकि मेरे अलावा और कुछ सत्य नहीं है, सब असत्य है। और वो कह रहा है जीवन भी मेरे पास है। मार्ग, सत्य और जीवन में हूं। जो कोई मेरे पास आता है वो उस घर तक पहुंच जाएगा जिस घर तक जाने के लिए हर व्यक्ति प्रयास कर रहा है। पर कई मायने में मेरे को और आपको इस बात की समझ और परख को रखना है कि क्या मैं और आप इस मार्ग, सत्य और इस जीवन को अपने अपने जीवनों में धारण किए हुए हैं या नहीं। क्या हम उसको पहचानते हैं या नहीं। क्योंकि एक समस्या है जो यहां चेलों की है। अगर आप आगे पढ़ें तो प्रभु यीशु क्रिस्त कह रहा है मार्ग, सत्य, जीवन मैं हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। यानी सिर्फ मैं ही ऑथराइजेशन हूं या ऑथराइज्ड हूं जो तुमको पिता के पास ले आ सकता हूं। यदि तुमने मुझे जाना होता तो मेरे पिता को भी जानते और अब उसे जानते हो और उसे देखा भी है। कहीं ना कहीं ये जो सवाल आगे चेले कर रहे हैं कि तू पिता को हमको दिखा, उसका जवाब वो पहले ही दे रहा है। वो कह रहा है कि तुम अब उसे जानते हो और उसे देखा भी है। क्योंकि वो कह रहा है जिसने मुझको देखा है उसने पिता को भी देखा है। जिसने मुझको देखा है उसने पिता को भी देखा है। मैं पिता में और पिता मुझ में है, प्रभु यीशु क्रिस्त ये कहता है। कहीं ना कहीं मैं और आप इस बात की समझ को प्रकट रूप से नहीं रखते। कई बार मैं और आप भी चेलों की नाई अलग अलग कयासों को लगाते हैं, अलग अलग तरीकों से हम अपने लिए मार्ग, सत्य और जीवन को खोजने की कोशिश करते हैं। ये कोशिशें मेरे और आपकी कई बार भौतिकताओं में होती है। बड़े बड़े घर मैं और आप अपने लिए बनाते हैं, बड़े बड़े मुकामों तक पहुंचने की कोशिश करते हैं और सोचते हैं कि यही सब कुछ है। पर ध्यान कर लीजिए कि चिड़िया उड़ती रहती है पूरे दिन, पर रात को सिर्फ अपने घर की ओर जाती है, क्योंकि वो घर ही है जहां उसको सुकून मिलेगा। मैं और आप जब इस पृथ्वी पर आए हैं तो ये मेरा और आपका असल घर नहीं है। मेरा और आपका असल घर वो है जहां से मैं भेजा गया हूं, जहां मैं मैन्युफैक्चर किया गया था। और जब मैं और आप वहां से भेजे गए हैं तो मुझे और आपको वहीं वापस जाना है। तो फायदा क्या कि हम यहां पर अपने लिए उन सब संसाधनों को इकट्ठा करके रखें जो मैं उस दुनिया में ले नहीं जा सकता। जरूरत है कि मैं सिर्फ उनको इस्तेमाल करूं। जब मैं और आप जर्नी पर जाते हैं, क्या होता है मेरा और आपकी परिस्थिति। फ्लाइट में जाएंगे तो कह दिया जाएगा 20 किलो से ज्यादा का लगेज सर आप नहीं ले जा सकते। अगर ले जाएंगे तो आपको ज्यादा चार्ज देना पड़ेगा। ट्रेन में जाएंगे तो ये लिमिट थोड़ी बढ़ जाती है, बस में जाएंगे तो और बढ़ जाती है। मैं और आप अपना पूरा घर कभी भी उठाकर कहीं नहीं ले जा सकते, क्योंकि हम जब जर्नी पर हैं तो मेरे को और आपको इस बात को समझना है कि सिर्फ आवश्यक चीजों को लेना है, अनावश्यक ढेर नहीं लगाना है। यही रूल मेरे और आपके जीवन के लिए भी अप्लाई होता है। माइंड दैट वी आर ऑन अ जर्नी। मैं और आप राहगीर हैं, और जितना हल्का बस्ता, हल्का बैग मेरा और आपका होगा, उतना आसान मेरा और आपका सफर होगा। पर जितना भारी मैं और आप अपने बैग को करेंगे, उतना ही मुश्किल मेरा और आपका सफर होगा। क्योंकि मार्ग, सत्य और जीवन वही है। आवश्यक सिर्फ वही है, अनावश्यक बाकी सब कुछ है। मैंने और आपने अपने जीवन में क्या चुनाव करा है, मेरे को और आपको देखने की आवश्यकता है। क्योंकि उड़कर मेरे को वापस घर ही जाना है। मैं सोचूं कि मैं कहीं और अपना बसेरा बना लूं, ऐसा हो नहीं सकता। जब वो आवाज लगाएगा
तो ये शरीर धराशायी हो जाएगा और आत्मा बुला ली जाएगी। पर अगर उस समय आत्मा तैयार नहीं है तो न्याय को फेस करना मेरे और आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए आवश्यक यह है कि जब मेरे को मार्ग मिला है, मेरे को सत्य मिला है, मेरे को जीवन मिला है, तो मुझे और कुछ नहीं करना, सिर्फ उस पर विश्वास लाना है और मैं अपने घर तक जाने के लिए वैलिडेट किया जाऊंगा और अधिकार के साथ, खुशी के साथ अपने परिपूर्णताओं, अपने हृदय की परिपूर्णताओं में होकर अपने पिता के घर पहुंचूंगा। क्योंकि उसने जब मेरे को यहां भेजा है तो इस पृथ्वी पर घर बसाने के लिए नहीं भेजा है, सिर्फ भेजा है कि मैं किसी कार्य को करूं। जब मैं और आप जर्नी पर जाते हैं तो कुछ उद्देश्य होते हैं। अगर घूमने जाते हैं तो हम चाहते हैं कि हम रिलैक्स कर सकें। अगर किसी काम से जाते हैं तो हमारा उद्देश्य क्या होता है? सिर्फ उस काम को करें और वापस आए। मैं और आप यहाँ पर एक कार्य को करने के लिए भेजे गए हैं। कार्य जहां वो चाहता है कि हम उसके राज्य के लिए किन्हीं बातों को सुनिश्चित करें। पर समस्या ये है कि किसी गेम के तरीके से मेरे और आपके जीवन में बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स रख दिए गए हैं जो भौतिकताएं हैं, और कहीं ना कहीं जो मेरा एम है उससे मैं डाइवर्ट होकर इन भौतिकताओं पर आकर अटक जाता हूं और अपने एम को लूज कर देता हूं और ये भूल जाता हूं कि मैं वापस इस पृथ्वी से जब कूच करूंगा तो मुझसे पूछा जाएगा कि मैंने कितना कार्य किया। और वापस इस पृथ्वी से जब मैं जाऊंगा तो ध्यान कीजिएगा, सिर्फ मार्ग, सत्य और जीवन की पहचान के साथ ही मैं कूच कर सकूंगा। बिना उसके अगर मैंने कूच किया या मेरा कूच का समय आ गया तो ध्यान कीजिएगा, मैं स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करूंगा। परमेश्वर हम सबको बहुतायत की आशीष दे, अनुग्रहित करे कि जब हम उस मार्ग, सत्य और जीवन पर अपने विश्वास को लाते हैं तो उस विश्वास में विश्वस्त बने रहें और उस मार्ग, सत्य और जीवन के जरिए से अपने अपने उस आत्मिक जीवन को पा सकें, उस मीरास तक पहुंच सकें, उस घर तक पहुंच सकें जो मेरे और आपके लिए प्रभु यीशु क्रिस्त ने बनाया है। आइए हम प्रार्थना करें। महान जीव सामर्थ्य परमेश्वर, हृदय से आपका धन्यवाद अर्पित करते हैं आपकी तमाम आशीषों के लिए। प्रार्थना अर्पित करते हैं कि आप अपने अनुग्रह की दृष्टि हम पर करें, हम जो आपके मार्ग, सत्य और जीवन को जानते हैं, और ये पाए प्रभु परमेश्वर हम इस मार्ग, सत्य और जीवन पर पूर्ण विश्वास लाते हुए पिता तक पहुंचने की कोशिश करें और हमेशा समय असमय तैयार रहें। क्योंकि प्रभु जब हमारे कूच का समय आए तो प्रभु हम आपके दृष्टि में योग्य पाए जाएं और आपके राज्य में ग्रहण किए जाएं। क्योंकि प्रभु हमारा घर वही है और कुछ नहीं है। सारा आदर महिमा आपको देते हैं, मांगते प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से, आमीन। आए हमारे बाप, तुझे आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी से आसमान पूरती है, जमीन पर भी हो। हमारे रोज को आज हम बख्श दे, जिस हम कसूर को माफ़ करते हैं तो मैं कसूरों को माफ़ कर। हमें आजमाइश न पड़े दे बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत, जलाल हमेशा तेरा ही है, आमीन। हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और वह पाक की रिफाकत, शराकत हमें से प्रत्येक के साथ, तमाम विश्वासियों के साथ, विशेष रूप से कलीसिया के साथ आपसे लेकर हमेशा तक होती रहे, आमीन। सबको जय मसीह की। परमेश्वर में प्रिय भाइयों और बहनों, हमारे लिए आवश्यक है कि जब हम अपने आराधना को अपने घर तक पा रहे हैं तो अपने भेंटों को भी निरंतर परमेश्वर को अर्पित करते रहें। आज की ऑफरिंग हम सब अपने अपने घरों पर इकट्ठा कर लें और अपने पास रखें। चाहे तो आप उसको हमारे अकाउंट में ऑनलाइन माध्यम से ट्रांसफ़र कर सकते हैं जैसा हमने बताया है, या फिर आप उसको अपने पास रख सकते हैं और इकट्ठा हम तक पहुंचा सकते हैं। साथ ही साथ जो लोग नज़दीक रहते हैं, हम किन्हीं प्रावधानों को सुनिश्चित कर रहे हैं कि हम उनके ज़रिए से आप तक पहुंच सकें और अपनी भेंटों को हम तक पहुंचा सकें। इसके विषय में हम आपको व्हाट्सएप के इस ग्रुप पर बता देंगे, अवगत करा देंगे और आप उसके ज़रिए से अपने योगदानों को दे सकते हैं। परमेश्वर में निरंतर आशीषित रहें और परमेश्वर की आशीषों में अपने परिवारों को आगे बढ़ाते रहें। जय मसीह की।